मतलब किस परिस्थिति में आप इसको चालू किए थे? चालू क्या परिस्थिति हमने था कि इसको चालू करने का मतलब एक मन था, एक जज्बा जुनून था कमाने का। हम शुरू से ही संघर्ष करते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। हम आत्मनिर्भर बने जी और अपना काम करें और कुछ करके दिखाया। हमारा दिल्ली में भी बिजनेस था, आपको पहले भी जिक्र हुआ। नंबर प्लेट का बिजनेस था, बंद हो गया। गवर्नमेंट ने बोली बंद कर दो, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। अब इस टाइम वहाँ स्टिकर और बाइक एक्सेसरीज की तो हमारी उस समय दुकान शायद बहुत ही ज्यादा आप लॉस में भी रहे होंगे। है। लॉस कोई नहीं गया, हमने 8-9 साल कमाया उस बिजनेस में। अब जब गवर्नमेंट बोली कि बंद कर दो तो बंद कर दिया, बंद कर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीपक और लक्ष्मी को फिर से आप लोग का एक नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम आए हुए हैं देवरिया हम आए हुए हैं, भंडारी पिक फार्म पे आए हुए हैं। और मैं भैया का ये जो फार्म है, मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक फार्म है, छोटा सा फार्म है। तो मैं इस फार्म में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये छोटे फार्मर हैं अब कैसे बड़ा कर रहे हैं, किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं और क्या क्या खिला रहे हैं, और यहाँ पे रेट का सिलसिला क्या चल रहा है देवरिया में। और आप लोग को मैं बहुत ज़्यादा समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इस पिगरी फार्म में आप पहले जैसे मज़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। और भैया से हम यही पूछेंगे कि इस पिगरी फार्म को खोलने से पहले वो किस किस परिश्रमों का सामना किया और इस पिगरी फार्म को क्यों खोले। और आइए इनसे बातें करते हैं और इनके ओनर से मिलते हैं और इनके बारे में जाने पर हमारे दर्शकों का अपना परिचय बताइए। परिचय भैया नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। आप जो लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार मैं करता हूँ। और हम लोगों को पता है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में भाटपरानी विधानसभा है। और भाटपरानी हमारा कस्बा भी है और विधानसभा भी है। वहाँ से 6 किलोमीटर पूरब ग्राम छितौनी है, वहाँ हमारा ये फार्म बना हुआ है। भंडारी पिक फार्म के नाम से हम लोग ये रखे हैं नाम। जी जी। फिर आपका ये बिजनेस है आपका कितना पुराना है, मतलब कितना साल हो गया इसका? बिजनेस हम लोग का पिछले जुलाई में हम लोग माल ले आए थे। जी जी। उस समय कितना लाए थे? उस टाइम हम लोग 6 मादे लाए थे और 1 मादा लाए थे। तो अभी क्या उसका प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब कैसे, मतलब किस परिस्थिति में आप इसको चालू किए थे? चालू क्या परिश्रम हमने था कि मतलब इसको चालू करने का एक मतलब? मन था, एक जज्बा जुनून था कमाने का। हम शुरू से ही संघर्ष करते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। हम आत्मनिर्भर बने जी और अपना काम करें और कुछ करके दिखाया। हमारा दिल्ली में भी बिजनेस था, आपको पहले भी जिक्र हुआ। नंबर प्लेट का बिजनेस था, बंद हो गया। गवर्नमेंट ने बोली बंद कर दो, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। अब इस टाइम वहाँ स्टिकर और बाइक एक्सेसरीज की तो हमारी उस समय दुकान है। शायद बहुत ही ज्यादा आप लॉस में भी रहे होंगे। लॉस कोई नहीं गया, हमने 8-9 साल कमाया उस बिजनेस में। अब जब गवर्नमेंट बोली कि बंद कर दो तो बंद कर दिया, तो हमने सोचा भाई एक और कोई बिजनेस, साइड बिजनेस होना चाहिए। करना चाहिए। अब जैसे चूहा भी है तो मान लीजिए वो सुरंग तो 3-4 बनाता है ना। जी जी। एक तरफ से आक्रमण हो तो दूसरी तरफ से निकल आगे जाए। कैसे? एक तरफ आक्रमण हुआ कि भाई आप बंद करो, हमने बंद कर दिया। फिर वहाँ हमने स्टिकर का, बाइक एक्सेसरीज का दुकान किया। वो दुकानें भी हमारी अच्छी खासी चल रही है। आर के पुरम में, सेक्टर 1 में, दिल्ली आर के जैसे आप वहाँ पे तो बिजनेस आप कर ही रहे थे, तो जैसे दिल्ली में आप बिजनेस कर रहे थे, तो आपको कैसे लगा कि मुझे फिर फार्म करना चाहिए? मतलब आप घर पे आए हैं, फिर कैसे सोचे या फिर किसी से सलाह लिए, मतलब क्या चल रहा सलाह एक हमारे स्टार्टिंग से ही मन में है। है? मन है मतलब था, मतलब हमें ये था कि हम यही बिजनेस करनी। पिग फार्म करेंगे। जी। शुरू से हमारा मन में था एक कि हम पिग फार्म करेंगे। साला नहीं कोई बिजनेस होगा तो पिग फार्म करेंगे। अब एक जज्बा जुनून था कि हम आए इस लाइन में, और अभी भी है। हम थके थोड़ी ना, अभी भी है। हम लोग साल भर हुआ चालू करते हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले अपना बजट वजट सब लेके समझ के किए थे कि भाई इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा। यूट्यूब के माध्यम से दिए देखे थे। 1-2 फार्मरों भाई के पास गए थे तो वो लोग सलाह दिए। तो यूट्यूब की बातें और फार्मरों भाई की बातें जो है मैच खा जाता है। मैच कर हाँ, मतलब सबका बस बोलने का ओपिनियन थोड़ा अलग अलग रहता है बस। और बजट की बात है तो थोड़ा बहुत बजट था हमारे पास। तो जब बजट था तो घर में पिताजी है, उनसे बोला तो बोले कि ठीक है करते हैं, घर पे बैठ के क्या करेंगे, जितना कुछ करते जितना होगा करेंगे। बाकी मैं हर महीने 1.5 महीने पे यहाँ अप डाउन करता हूँ। पिताजी हमारा है तो सब इसका देख रेख के सारा काम करते हैं। इसलिए अब वो यहाँ पे रहते हैं तो आप तो प्रॉपरली यहाँ पे तो रहते नहीं हैं। आप जैसे कि प्रॉपरली जैसे आप वहाँ का बिजनेस देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में आपका, तो यहाँ पे तो प्रॉपरली आप रहते नहीं है, तो मतलब इसको चलाता कौन है, देखता कौन? सर मेरे पिताजी हैं और वो प्रॉपर देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली रहते हैं। प्रॉपर देखते हैं। खेती बाड़ी का वो भी कर लेते हैं, 2-4 घंटे काम में भी पूरा टाइम निकालते हैं, देखते हैं। उनका सहयोग बहुत है। और हमारा, हम तो फंड ही, बस इसमें जो फंड का जरूरत है वो फंड देते हैं, देख रेख का काम वही करते हैं। जैसे दाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम फंड का ही व्यवस्था करते हैं कि भाई इतना फंड लग रहा है तो फंड व्यवस्था है। बाकी ये यहाँ की जो व्यवस्था है, ये मेंटेनेंस का सारा ही देख लेते हैं। आपको जब उसमें चालू किए थे तो अभी जैसे साल भर हो गया आपने चालू किए थे,
उसमें कितने बच्चे, मतलब कितने पैसे लगाए थे आपको बताया कि मतलब हमने 1,20,000 रुपया का माल लाया था उस समय लगाए? उस समय। मतलब अभी इस साल और पहले? साल भर सारे 70 केजी 80 केजी की थी और टोटल उसका काउंट हुआ तो 1,20,000 रुपया पड़ा। मैंने उनको 1,20,000 रुपये दिए क्योंकि हमारे पास तो जज्बा जुनून था कि हम करेंगे भाई, पिग फार्म करेंगे और पिग फार्म करेंगे तो हम अगर 2-400 फालतू भी लग रहा था तो हम ये नहीं देख रहे थे कि ये बेकार जा बेकार जाना। अब आप पैसे आप ले लो जी 200-400 समझती और हमें पिग फार्म करना स्टार्ट कर जैसे दो। होता है कि मतलब आपको बहुत होता है कि बिल्कुल आप इस पिगरी फार्म को जाएंगे, आपको कहीं बड़ा बहुत आप इसके बारे में जान सकते देख नहीं कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब कहीं नॉलेज हो या फिर मुझे पूछे हैं या फिर इसके बारे में ट्रेनिंग हो आपको, ऐसा कुछ? भाई साहब हमारी जाति ये है, हमारी हम लोग अनुसूचित जात से आते हैं, SC ST से आते हैं, SC से आते हैं हम लोग। हमारी जाति ये था, हमने मतलब पूरा नॉलेज नहीं था लेकिन थोड़े बहुत नॉलेज था। जाति का हम लोग हरिजन है तो हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें था और बाकी थोड़ा बहुत नॉलेज यूट्यूब समझे, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो हमने फार्मर भाई उससे मिले तो वो लोग बताए, उनसे मिलकर समझे तो ये सारी बातें को इकट्ठा करके एक निचोड़ निकाले कि भाई हम कर लेंगे। अब इसमें पिताजी हमारे मेंटेनेंस के कारण बोला मैं ऑल फैमिली हम लोग संभालते हैं। हमारी लड़की है 18 साल के, वो इसकी दांत काट लेती है, वो तो उसको लाने चाहिए तो उससे भी थोड़ा बहुत बातें होती, तो उसको भी बुला देंगे तो वो थोड़ा सहयोग इनमें दे देती है। इंजेक्शन लगाना है तो वो इंजेक्शन लगा देती है, तो बताता हूँ उसी को बुलाना चाहिए तो उससे भी थोड़ा बहुत बातें हो जाती उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं और 2 मिनट में हम उससे भी कमेंट करा देंगे। तो एक लड़की हो गई और इतना काम कर रही है और मेरे पिताजी भी 60 साल के हो रहे हैं। हमने हालांकि हमें भी थोड़ा वो लगा लेकिन ये बोले कि नहीं अभी तो हम ठीक है, जब तक हमारा शक्ति चल रहा है शक्ति तब तो। चलेगा हम लोग लड़ेंगे काम करेंगे, जिस दिन थक जाएगा उस दिन तो आप लोग देखना ही। हम लोग चलिए जब तक हो रहा है करेंगे, बाकी ऑल फैमिली है तो जैसे जिसको जहाँ जरूरत पड़ता है तो खड़ा आप हो जाता है। देखिए मतलब आपका फार्म जो है चलते बात यहाँ पे जैसे अभी देख रहे हैं कि फार्म का बहुत छोटा है, तो अभी जैसे आपका तो मतलब अभी 1,20,000 लगाए हैं, तो इस फार्म को आप बढ़ना चाहेंगे आगे? सर फार्म देखिए नहीं लंबा, हम लोग इतना जानवर जो पड़ गए हैं, ये फार्म हम लोग अभी बनाना चालू किए हैं। बारिश आ गया और फिर हम लोग 15-20 दिन में काम चालू करेंगे और ये पूरी लाइनें बनाएंगे। ये पूरी लाइनें हम अब जब भी बनाइएगा तो चारों ओर से पैक मत करिएगा। एक मैं देखा कि आपका जो फार्म है एक तो रूम जैसा है, उसमें ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप पंखे लगा के लगाए थे, उसमें पंखे लगाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को हो सकता है कि कुछ बीमारियां आ जाए गर्मी की वजह से। तो आप हमारा मतलब बात मानिएगा तो एक दीवार इसको हटा दीजिएगा। इसको हम लोग और तोड़ कर हॉल चौड़ा कर रहे हैं, हाँ। चौड़ा करके और पिताजी हमारे हैं तो वो बोल रहे थे कि रात में चोर चक्के आ जाते हैं इधर, तो इसलिए हम लोग ज्यादा उस पर, लेकिन अब ये जब बन गया हमारा, अभी 15 दिन हुआ, गेट लगा हुआ है, सब जब हम कवर कर लिए तो इसको अब हम तोड़ेंगे। हाँ, तोड़ के इसको हॉल बना देते हैं, ये भी टूट जाएगा ये भी टूट जाएगा। जब इधर नहीं था तो ये ओपन था और इधर पीछे सब ताली ताल है और मेरी जमीन आगे तक है तो रात को थोड़ा खतरा सा महसूस था। इसलिए उस समय जब आप मादा भी लाए होंगे तो प्रेग्नेंट थी समय नहीं? नहीं पेड़ हमने 70-80 किलो के ले आया था और आप आके यहाँ पे क्रॉस करवाए? हाँ यहाँ पे सांड भी हम लोग साथ में लाए थे। तो यहाँ पे जब 90 किलो का हुआ वो लोग बताए थे कि 90 किलो के 1 कुंटल का हो जाएगा तो आप प्लस क्रॉस लेना चाहिए, कराइएगा। हाँ। तो 90 किलो 1 कुंटल का हुई तो हमने जैसे हीट पे आई हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस अच्छा, कराया। आप तो नॉलेज तो नहीं था आपको, तो हिट कैसे पता चला कि आपको हिट हो गई? हीट का वो लोग बताए थे फार्म वाले कि ये इसकी पहचान होती है जी। और एक ये तो प्रकृति का देन है, कुछ पिताजी हमारे हैं, कुछ हम लोग एक अनुभव से पता लग जाता है कि ये वो हिट पे आई है तो पता लग जाता है उससे। और कुछ फार्मर भाई बताए थे ये मतलब इसका लक्षण होता है, वो सब साफ दिखाई से था, पता लग जाता था। ये हमारा सांड है, इस टाइम 2 कुंटल तक का हो गया है। ये आया था उस टाइम 45 किलो का। 45 किलो का। तो अब इसको रखने का विचार है अभी रहेगा, अब इसके बाद हमारा इसमें का तैयार हो रहा है, तैयार करना है इसमें आने दूसरा सांड मंगाएंगे। अब थोड़ा गर्मी का टाइम थोड़ा मौसम लो हो जाए इसको निकालेंगे, दूसरा सांड मंगाएंगे। इसमें जैसे आप तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, तो जैसे बच्चे अब जब दिए थे तो जो बच्चे तो दिए होंगे आप क्या तब 4 या 5 मादा लाए होंगे, तो बच्चे दिए होंगे तो उसको आपको संभालने में दिक्कत हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे सर हम बताए कि हमारी बिरादरी यही है नहीं होता और नहीं, हमारी बिरादरी और जैसे हमारी उसमें साथ दी। जब बच्चे पैदा हो रहे थे तो हमारी माताजी थी वो काफी अनुभवी है इस चीज में। और भी ये लोग जैसे गांव गिरान का बात है तो जैसे घर में बकरी 2-4 रहती है और सी बात है, तो वो लोग अनुभवी थे तो हमें उस चीज का कोई टेंशन नहीं हुआ ना दिक्कत हुआ, वो संभाल लिए सब कैसे क्या करना।
एक हमारी 7 दिन की है और वो दिन की 11 दिन की और ये भी है 11 दिन की। 11 बच्चे ये तो स्वस्थ है सारे स्वस्थ है। उसमें हमने तो लोग बताते हैं कि ये गेज बनाना चाहिए, वो गेज बनाना। हमने तो 2 घंटा वहाँ खड़े होकर मेहनत करके, मतलब 2 घंटा 4 घंटा खड़े होकर, हमारे में किसी में गेज नहीं है, हमने सारे बच्चे से बचा लिए। और इतना ये लोग केयर करते हैं अपने बच्चे को, 1 घंटा बाद ही वो केयर करना चालू कर देते हैं। किसी का टांग भी दबता है, बच्चा चिल्लाता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग सब कोई गेज नहीं बनाए हैं, और जब बच्चा डिलीवरी होता है तो हम लोग वहीं रहते हैं, 2 आदमी वहीं रहते हैं। उनका जो काम जैसे जो नियम होता है करते हैं, और 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तो हम देख रेख में रखते हैं। एक भी बच्चे हमारे नहीं दबे, ना हम दबने दिए, सारे सेफ पैदा हुए। एक का 11 दी थी, उसमें सड़ा गला बच्चा पैदा हुआ, तो उसको छोड़िए, 12 बच्चे नहीं। तैयार होना तो उसमें कितने पीस हैं, मतलब कितने हैं? फैटनर में 18 पीस है हमारे। सारे का वेट इस टाइम 70 से प्लस जा रहा है। 70 रुपये। हाँ, 1-2 बच्चे हैं जो 50-55 किलो का है, बाकी 70 से प्लस। जैसे होता है ना कि आप बस यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लैंड से लैंडर्स में हमें रुचि थी या जो भी है, हम तो जो जिसने फार्मर भाई ने जिसने दिया वो हमारे को बताया। आपको इतना जज्बा जुनून था कि हमें पिग फार्म करना है, पिग फार्म करना है, हमें करना है। हम तो उनसे पूछे भी नहीं कि हमें कौन सा नस्ल दे रहा हो। वो शायद वीडियो देखेंगे भी। हमने आज तक उनसे नहीं पूछे कि सर आप हमको कौन सा नस्ल दिए। जब हमारी इसी नस्ल में तरक्की हो रही है तो हम नस्ल क्या पूछे उनसे। फिर इसमें जिससे होता ना भैया, जैसे आप लैंडर्स रखते हैं, लार्ज वाइट कहीं ना कहीं आप लाने पड़ेगा। हाँ, अब लार्ज वाइट पीछे तैयार हो रहा है। लार्ज वाइट लाएंगे। इसमें और कोई वैरायटी रखेंगे आप, कोई और नस्ल रखना चाहेंगे? हेमशायर भी 2 रखेंगे, लार्ज वाइट भी 2-3 रखेंगे। लेकिन बड़ा हमारा ये लंबाई इसका 80-90 फीट लंबा है और 50 फीट ऐसे चौड़ा है। इतना लंबा तो हम सारे नस्ल हेमशायर भी रखेंगे, लार्ज वाइट भी रखेंगे। जो इधर नस्ल चल रहे हैं, बिजनेस आप बड़ा करने वाले हैं, अभी फिलहाल बस छोटा चल रहा है। अगली बार आएंगे तो सारा बड़ा हो जाएगा सर। तो इनवाइट करिएगा, फिर से आएंगे। बिल्कुल, हम इनवाइट करेंगे आपको। और आपको मैंने आपको ढूंढा, आपसे बात की, आपने राजी हुई, इतना यहाँ हम आएंगे। आप आए, इसके लिए बड़ा शुक्रिया है। इसलिए और जाते हैं कि मतलब आप जैसे गांव वाले का नजरिया होता है कि मतलब आप सब बिजनेस कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप सुअर पालने की अब आपकी जो नियत है, जैसे गांव वाले की नियत क्या रहता है, मतलब कैसा लगा उन लोगों को, मतलब आप सुअर पालने जा रहे हैं, मतलब सर देखने का क्या नजरिया? किसी ने मुंह पे नहीं कहा जी। कि ये काम आपने गलत किया, लेकिन वो लोग बातें किए, कमेंट किए, लेकिन हमारे मुंह पे, हमारे परिवार के मुंह पे किसी आदमी के सामने ये बात नहीं की है कि ये गलत किए, ये सही किए। लेकिन एक दूसरे में वो लोग बातें चर्चाएं चलाए, ये अब ये काम मिला करेंगे, ये काम रह गया। दिल्ली में बिजनेस करना, गाड़ी घोड़ा सब बा, ये सब पहले का मैं किया हूँ। इस फार्म से कुछ नहीं हुआ है। अभी तो फर्स्ट फार्म पे मैं तैयार हो रहा है बेचेंगे, तो ये नहीं कहना कि हम इस फार्म से गाड़ी लिए, उस फार्म से। एक कंपल्सरी सवाल है मेरा कि मतलब आप तो नए फार्मर हैं, तो अभी नए जो फार्मर को हमारे क्या बोलना चाहेंगे, इस फार्म को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जिसको रुचि है, इच्छा है, वो करे। हमने तो अपना जो इस 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, मैंने बताया। जिसको रुचि है, इच्छा है, अगर उसको करना चाहता है तो थोड़ा इसमें लागत वाला बिजनेस है, पैसा लगता है। ये नहीं कि हम जानवर खरीदे तो उसको खिलाने के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात है खिलाने वाला। उसको राशन इकट्ठा करने में, चाहे जो भी उसके बजट है खिलाने में, तो उसमें पैसा लगता है खिलाने में। तो मेन सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी अगर बजट कम है तो 2 से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे। कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़ा फार्म बनाएगा या 10 मादिन ले आएगा। उसको रुचि है तो 2 से स्टार्ट करे। 2 से स्टार्ट करके वो देखे, 6 महीना साल भर काम करे। 2 से स्टार्ट करेगा तो वो एक आपका मजदूरी करके भी 400-500 दिहाड़ी ले आके वो फार्म अपना चला लेगा, कर सकता है। वो आगे धीरे धीरे जैसे उसकी रुचि होती जाएगी, वो उसी से बड़ा कर लेगा। तो अगर उसको इच्छा है करने में, हमारी इच्छा थी तो हम किए। आपसे बताया कि हमने 5-6 ले आया, 6 से देखिए इधर भरे हुए हैं, ये बिकने वाले हैं। 1 महीना में वो बच्चे सब तैयार होने वाले हैं, और बच्चे देने वाले भी हैं। बच्चे सारी मादिन हमारी प्रेग्नेंट है, सारे देने वाली। एक तो 10 दिन में बच्चा देने वाली है, बाकी ये फिर 1-1 महीना में बचे। यानी 3 महीना में अब एक बैच तैयार होगा। आज ये माल बिकता है हमारा, अगले महीना फिर 3 महीना बाद वो तैयार फिर दूसरा 4 महीना 3 महीना बाद बैच तैयार हो गया। अब 3-3 महीने पे बैच तैयार होंगे। होता नहीं, अभी आपके यहाँ इसमें बहुत ज्यादा जानवर हो गए, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसमें गर्मी भी हो रही है, तो आप तो अभी बनाएंगे तो अभी उसको बढ़ाएंगे? सर काम हम उसको चालू किया आनंद फानन में हम लोग, बहुत जल्दी हम उसको चालू करें। कुछ कारण वजह से काम रुक गया, और काम रुके तो हम 2-4-5 दिन में काम चालू करेंगे। सारे सामान में ईंटा गिरा हुआ है, पीछे में गया, बालू भी रखा हुआ है। उसको बस अब मिस्त्री लगाना है, काम चालू करके और तैयार कर देना है। एक लाइन तैयार करना है ताकि बच्चे उसमें सेफ रहेंगे। इसलिए यहाँ पे दांत इसका काटने के लिए
आप स्वयं काटते हैं या फिर कौन काटते हैं? दांत काटने की मेरी 18-19 साल की लड़की है, उसको मैंने उनको बताया। बुलाना चाहेंगे हम तो, उनसे बात भी आप बुलाता हूँ उनसे, एक बार बात कर लीजिए। वो दांत काटने के लिए वो लड़की बता दिया, मैं काट देती है। और कोई जानवर बीमार पड़ता है तो बुखार नापना, उसको ट्रीटमेंट करना, इंजेक्शन लगाना और पूंछ काटना, ओहो। वो लड़की हमारी कर लेती सब है और कुछ काम पिताजी कर हमारे मेंटेनेंस कर लेते जी, हैं। जी। तो आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिए लड़की से कैसे ये करती है, कि पता ना लगे ना कि लड़कियों को कि भाई और कैसे सत्य पहुंच बच्चे जाएगी। काम कर रहे हैं। जैसे आप कितने दिन से आप फार्म में काम कर रही हैं? मतलब आप कितने दिन से देखभाल कर रहे हैं इस फार्म को? 1 साल से। 1 साल से। तो इसमें आपको कैसे लगा कि मुझे इसका दांत काटना चाहिए? कैसे आपको पता चला कि इसका दांत कैसे काटना चाहिए? ऐसे बताते गए पापा, वैसे हम करते अच्छा, गए। बताते गए वैसे करते गए। आपको अच्छा लगता है इस फार्म में ये सब करना? आपको अच्छा लगता है? मतलब आपका घर का भी काम रहता है, फिर यहाँ पे भी एक काम करना उचित लगता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा उचित लगता है, मतलब घर से आज ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है आपको। अच्छा, इसका पूंछ भी काट लेती हैं? जब पूंछ भी काट लेती हैं, दांत भी काट लेती हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। आप एक बार अपने पिताजी को बुलाइए, उनसे थोड़ा बातें करते हैं। पिताजी को बुलाते हैं, बात कर लीजिए, क्योंकि वही ज्यादा आप संभालते हैं। मैं ज्यादा तो बात बताया संभाल ज्यादा करते हैं, मेंटेनेंस के ही काम जी, जी, वो जी। ज्यादा हम फंड का ही व्यवस्था करते हैं, बाकी देखभाल पिताजी ही करते हैं। तो एक बुलाइए। बार आइए, आइए आप इनसे बात कर लीजिए, क्या अनुभव है इनका साल भर का, क्योंकि ज्यादा समय बिताए वही हैं। बिताए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवनाथ प्रसाद। शिवनाथ प्रसाद। जैसे आप इस फार्म को खोलने के लिए आप बोले थे अपने बच्चों को कि मतलब इस फार्म को हमको चलाना है। देखिए, बात ऐसा है जी कि हमारा धंधा तो दिल्ली में चलता था। जी 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 उसके पहले मैं गुवाहाटी रहता था, जी जी टीचर थे। जी। आ गया तो वहाँ बवाल वगैरह जब होने, बम भड़का शुरू हो गया, जी, वहाँ जी। तो आना जाना मुश्किल हो गया। हाँ तेल हमको जाना रोक दिया, लेकिन नहीं, जाने की नहीं कोई जाना। जरूरत नहीं है, पैसा ही ना जी चाहिए। हाँ। दिल्ली में हमारा स्टैंड हो गया, ये जो धंधा पैसा, तो बोले चलो भाई पैसा ही चाहिए, जब हमारा धंधा ठीक हो गया तो नहीं रहेंगे। तो दिल्ली में भी रहे, उसके बाद भी रह करके आ गए। जब ये कहे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको इच्छा हाँ है, हम्म, हम देख रहे हैं धंधा साइड से एक आप मदद करो। तो जब नाम सुने तो थोड़ा हिचके। बहुत अजीब लगा आपको भी। अब कुछ समाज भी था, कुछ आदमी भी थे, कुछ जी, जी। टीचर वगैरह लोग थे, अब सबको देखना था। हाँ अब सोचते समझते फिर सोचा कि भाई अब धंधा है, शुरू करना है इन्हीं को, हाँ साथ में सहयोग देना है, हमको मदद करना है। हम्म, अब सोच समझ करके कहे कि चलो अब क्या करेंगे, अब बना नहीं भी करना ठीक नहीं है, हाँ हैं? तो शुरू कर दिए। शुरू करने के बाद बोला कि चलो लाओ, काम दाम शुरू हो गया। होने के बाद मैं इसमें अब जो भी काम था, खाना खिलाना इन लोगों का करना, सफाई। आप मतलब चारा इन लोग को तो सुबह शाम आप भिगो के देते हैं? हाँ भिगो के देते हाँ, हैं? भिगो कर देते। मतलब सुबह कितना टाइम रहता है, मतलब क्या टाइम रहता है सुबह का शाम? हमारा टाइमिंग इन लोगों का है करीब 8 बजे 9 बजे। 8 बजे 9 बजे टाइमिंग रहता है इन लोगों का। और इन लोगों को खिलाने का मतलब शाम का क्या टाइम रहता है? शाम को 3 बजे से 4 बजे। मतलब इनको फार्म धो के ही खिलाते हाँ, होंगे? बिल्कुल सफाई दफाई करते हैं, सुबह उठ जाते देखिए, हैं। फार्म बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। मतलब छोटा ही फार्म है, जब तक आप इसको साफ नहीं रखेंगे तब तक समझे कि इन लोग को कोई कुछ होने वाला नहीं है, बीमारी नहीं बात आएगी। है। साफ बहुत ज्यादा रखेंगे फार्म तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये सोचते हैं कि हम सुबह उठते हैं 4 बजे, करीब 4 बजे 4 बजे उठते उठ जाते हैं? और पूरा सफाई दफाई करते हैं कि कोई यहाँ आप अकेले करते हैं कि और कोई है आपके साथ? नहीं, सफाई तो मैं करता जी, हूँ। जी। घर से आने में थोड़ा घर हाँ, हाँ। नहीं पड़ता है, आने में इन लोगों का टाइम, तो आते हैं तो मदद भी कर देते हैं, जी, जी। है ना। हम्म, अब हम ये सोचते हैं कि भाई सफाई रोड के बगल में है, हम्म, पब्लिक का आना जाना थोड़ा तो महकेगा तो थोड़ा बहुत अजीब लगेगा। हाँ हाँ, लोग थोड़ा सा बुरा समझते हैं। हम्म, तो सफाई दफाई करके वो फिनाइल वगैरह दे वो करके ठीक ठाक रखते हैं जी जी जी। कि कोई आ करके देख करके गलत सब गलत कह बोलते हैं। रहते हैं। अच्छा, जो इसका पानी का जो वेस्टेज रहता है आप क्या करते हैं उसको? पानी का वेस्टेज ऐसे जैसे इसका चारा हो गया, जैसे इसका लैट्रिन होता है, तो वेस्टेज क्या करते हैं आप? वो वेस्टेज जो है अच्छा, आपके खेती में चला जाता है? खेत में चला जाता है। इसको इकट्ठा करके जी है। आप यूज करेंगे अपने खेतों में तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चारा ही टाइप एकदम है, समझिए खाद है एकदम। मतलब तो इतना पैसा लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कितना पैसा भी लगाना आप चाहेंगे कि मतलब इसको बड़ा करने के लिए? देखिए, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा। पैसा हम बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बताया हमारा काम है, तो वहां से हमें पर्याप्त पैसे आते हैं। जी, जी। तो हमें ढूंढना नहीं है कि हमें फूफा से लेना है, उनसे लेना है, जी, जी, उनसे जी। लेना है, ढकाना से लेना है। और ये ऐसा धंधा है कि रिश्तेदार के भरोसे और दोस्ती के भरोसे और पैसे के भरोसे नहीं इसमें होता है ना कि एक फार्म, मेरा सवाल था कि मतलब होते हैं कितने लोग फार्मर होते हैं कि फ्री फार्म खोल दिए
लेबर के भरोसे, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, लेबर के भरोसे थोड़ा बहुत कम पॉसिबल है। अपने वो जो भी फार्मर काम करे, अगर वो अपने काम करता है, फैमिली को लेकर काम करता है, कोई फैमिली अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है उसको, जी। तो वो सबसे बहुत बढ़िया चीज बहुत बेटर रहेगा है। ना। इसलिए कि वो लेबर भी बचेगी और खुद देख रेख करेगा कि हमारा जानवर किस तरह साफ सफाई हुआ है, कितना दाना खा रहा है, क्या है। वो सबसे बढ़िया रहेगा खुद करे तो। जी। नंबर 1 की बात है, वो खुद करे तो ही आगे बढ़ेगा। लेबर अगर रख के स्टार्टिंग में लेबर रख के आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ पाएगा वो, लेबर उसको बढ़ने नहीं देगा। नहीं देगा ना। जहाँ पे उसको चारा अगर 1 किलो देना रहेगा शाम को, तो हो सकता है 2 किलो दे दे। वो 2 किलो कुछ भी सर, साफ सफाई ना करे, कोई जानवर बीमार है उस पर ध्यान न करे। आजकल मोबाइल लेकर हर लेबर बैठ जाते हैं, तो मोबाइल में ज्यादा वो जानवर पर ध्यान न दे रहे हैं। मालिक तो ये सोचेगा कि भाई हम लड़का रखे हैं, पर ये है मेन इसका कि अपने भी केयर करना, इनको भी केयर करना। शाम सुबह कितना खाया है, कल कितना खाया था, आज कितना खाया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इसको पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी तरफ से? सबसे महत्वपूर्ण मेरे तरफ से साफ सफाई और इनकी टाइमिंग से दाना डालिए और मेंटेनेंस रखिए। और इन पे अगर आपका फार्म दूर है थोड़ा घर से, तो शाम सुबह तो आप रह रहे हैं, एक बार 12-1 बजे आकर के 2 बजे आकर देख देख के चाहिए, देख करके जाइए कि जानवर हमारे सब ठीक है कि नहीं। जी। इससे महत्वपूर्ण बातें और क्या हो सकती है। अच्छा, किसान भाइयों को हमारे क्या बोलेंगे एक बार? किसान भाइयों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है, और जिसको आना चाहता है इस पिगरी फार्म में, सुअर पालन में, तो उनको अगर इच्छा है करने की, सबसे बड़ी उसके अंदर जज्बा जुनून इच्छा है, तभी वो पैसा लगाए। अगर उसके पास जज्बा जुनून नहीं है कमाने की, तो वो पैसा ना लगाए और लेबर के भरोसे ना रहे जी। और वो आना चाहता है तो कोई जरूर नहीं है, वो बड़ा फार्म छोटा से ही वो करे, छोटा से ही करके छोटे से ही वो बड़ा बनने के लिए कोशिश साल भर करेंगे, कुछ अनुभव प्राप्त होगा। उसमें सारे चीजें उनको साल भर में पता लग जाएगा, तो साल भर बाद अगर उनके पास पैसा है तो माल बढ़ा दे अपना। जी। या इससे बढ़ा ले या खरीद के ले आके बढ़ा के अपना काम करे उसमें थोड़ा तो अपने बजट के हिसाब से फार्म बनवाए। अगर उसके पास बजट कम है तो कम में ही, और उसको अगर कमाना है तो वो मड़ई डाल के भी 4 फट्टे का भी घेर के कमा सकता है, लेकिन उसका एक नजरिया दूसरा हो जाता है। लेकिन जिसके पास जितना पैसा है, मैं बताया आपको, कम से कम है, वो फार्म में कम से कम लगाए, ज्यादा जानवर पे और दाना पे ध्यान दे। जैसे कि आप देख रहे थे कि भैया बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बताए हैं, तो अगर किसी फार्म को आप आना चाहिए, अगर कोई आएगा, भैया एक बार अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 9891127246। एक नंबर और बताइए। और मैं नंबर बता दे रहा हूँ, दूसरा है 9795850715। ये हमारे पिताजी का नंबर है। जी। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये पिताजी का नंबर है, ये फार्म पे ही रहते हैं हमारे। जैसे कि देख रहे थे अब भैया का जो भी नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप वीडियो में अब तक बने रहे, तो शायद वीडियो आपको अच्छा लगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।